जो है वेक्टर एनालिसिस। ओके, इसका आज हम सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर की जो बेसिक चीजें होती है, वेक्टर की नीड्स क्यों है, हमें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने टाइप्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आप बोलोगे सर हमने वहां पर आपने पढ़ा था हमें वेक्टर के वेक्टर टू टाइप के होते हैं कि फिर एक तो स्केलर वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर जो है उसमें भी अलग अलग टाइप है। तो उसके टाइप क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी देखने जा रहे हैं। ओके, तो हेडिंग है मेरी टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें हम लोग, इससे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होंगे जहां पर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन को शो करते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे वेक्टर जहां पर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों कैसी हो, सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे सर एग्जांपल एग्जांपल ये, जैसे एक वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ए वेक्टर, ए और बी, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और सेम इट इज एक वेक्टर ये रहा जो सी से चालू कर रहा नहीं, और यहां सेम मतलब बी कर रहा वही खत्म हो गया, मतलब ये सी और डी, ये हो गया आपका सी डी। तो इसका मतलब ये कि ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा किसके, सी डी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका बताया था मैंने आपको, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस क्या होता है, मतलब जो मेजरमेंट हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो वो जो है दोनों ही केस में कैसा है, सेम है, और प्लस इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर। ओके, तो नाउ अब बात करते हैं हम लोग सेकंड टाइप की इसकी। तो सेकंड टाइप क्या होता है इसका, सेकंड होता है नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब बच्चों नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर से क्या मतलब है, देखो नेगेटिव या अपोजिट वर्ड से लेकर हम लोग, मैं आपको अपोजिट मतलब होता है कि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो वो मेरे इधर आ रहा है, तो हम बोलते हैं ना हम एक दूसरे के अपोजिट थे, कि मैं इधर जा रहा हूं वो उधर आ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट या तो मैं सही बोल रहा हूं, सामने वाला गलत बोल रहा है, तो बोलते हैं ना अपोजिट बोल रहा है मेरे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में भी यहां पर भी ऐसे ही है कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन अगर इधर की हो रही ए से बी की ओर, ए बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन इधर की ओर, और एक वेक्टर की डायरेक्शन सेम इट इज, यहां जहां वो खत्म हुआ वहीं से चलना स्टार्ट किया, और जहां पर वो स्टार्ट किया था वहां जाकर वो स्टॉप हो गया, दैट इज ये सी और डी, तो ये आपका सी डी वेक्टर। मतलब ये दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम है, मैग्नीट्यूड जो है दोनों के सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो यहां पर उसे बोलेंगे नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। और नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, देखिए अगर इसका ए बी वेक्टर है तो ये सी डी जो है इक्वल है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव में इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन 5 कैसा, माइनस वाला 5 है, तो हो जाएगा माइनस सी डी वेक्टर। ओके, तो अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर उसको बोलेंगे जिसमें ऐसे दो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, तो ऐसे दो वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। और डेफिनेशंस को अच्छे से अगर आपको पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑलवेज जब भी हम पढ़े, भले क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हो या आप वीडियो देख रहे हो, बुक का यूज जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कुछ छोटी छोटी चीजें हो सकता है कि हम बताना कभी भूल गए हो, तो आप बुक के अंदर उसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप इजीली उसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले की।
थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो है क्या होता है? पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहेंगे जो किसी भी पार्टिकल की एक्सिस के ओरिजिन से जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से, एक्सिस के ओरिजिन से पॉइंट की जो पोजीशन शो करेगा उसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। सर कैसे होगा? दो बड़ा ऐसे होगा, 3x x y और z। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है xy प्लेन के अंदर, यहाँ पर है कोई पॉइंट की, ये डिस्टेंस जो है उसका ये r वेक्टर। तो ये पोजीशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी, ये पोजीशन, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका पोजीशन वेक्टर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर? r। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है बच्चों? तो कोप्लेनर का मतलब ये कि ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, एक ही समतल में हो, ऐसे दो वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, ये मान लीजिए बोर्ड जो है एक तरह का प्लेन है, ये प्लेन है एक बोर्ड। तो यहाँ पर ये एक ही वेक्टर जो है वो इस प्लेन में है, और साथ में जो CD वेक्टर है वो भी इसी बोर्ड पे है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में अगर प्रेजेंट है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, और डेफिनेशन इसको ध्यान से बुक में पढ़ें, मिल जाएगी आपको, जो मैंने ऑलरेडी बोली है यही वर्ड मिलेंगे आपको बुक के अंदर भी। उसके अलावा अगर बात करें कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब देखो, ये आप लोगों ने जो 9th 10th में पढ़ा, कोलिनियर पढ़ा कि एक ऐसा पॉइंट जिससे सारे वेक्टर पास आउट हो रहे हैं, तो है ना, या कोलिनियर लाइन बोलते हैं हम लोग। कोलिनियर लाइन पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा बिंदु जिससे सारी लाइन पास हो रही, तो लाइन जो है वो लाइन हो रही दूसरे के साथ में, या कोलिनियर लाइन की लाइन। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से सारे वेक्टर पास हो रहे हैं, तो उन वेक्टरों को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है, तो वो वेक्टर भी कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें मैंने आपको कोलिनियर कि ये सारे वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में जो अगला वेक्टर है हमारा, टाइप जो है हमारा 6 वाला, वो है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या है? वो फ्री से हमें समझ में आ रहा है। फ्री मतलब इंडिपेंडेंट, कहीं भी घूम सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो प्लेन में रहे, यहाँ पर है, वहां पर है, अपोजिट जाए, नेगेटिव जाए, उल्टा जा सकता है, नॉट। कुछ भी कैसे भी मोशन कर सकता है, वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, कोई भी पोजीशन ले सकता है। तो ऐसा वेक्टर जो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट नहीं है, ओके, डायरेक्शन वगैरह, मैग्नीट्यूड वगैरह सब इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं इसको आप लोग, समझा दिया मैंने आप लोगों को। और लास्ट जो आता है वो आता है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। कितना मैग्नीट्यूड हो? 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसका यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखिए, अगर मैंने लिया ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अब मान लीजिए कोई बिंदु जो है यहां पर है,
x पे 5 दूरी पर, ये y पर है 4 दूरी पर और z पर है 6 डिस्टेंस। अब मुझे मतलब ये कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस जो है x एक्सिस से इतनी, y एक्सिस से इतनी, z एक्सिस से इतनी है। x एक्सिस से इतनी, y एक्सिस से इतनी और z एक्सिस से इतनी। अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है कि 5, 4 और 6, तो ये तो इजीली आपको पता है। चलो ठीक है, पहला है तो x का है, दूसरा है तो y का है और तीसरा है तो z का है। लेकिन इसको मेरे को ऐड करना है, प्लस करना है, तो मुझे बताना है कि x कोफिशिएंट, x डायरेक्शन में ये, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में ये है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नंबर के साथ में डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कि उस नंबर में अगर उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट, उसके मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसी भी नंबर के साथ में उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है और वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। और अगर मुझे इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो मेरा होगा p वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5। अगर मेरा यहाँ पर है तो मुझे x बताना आती होती, इसको रिप्रेजेंट करेगा i कैप, इसको इस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा j कैप, तो ये जाएगा आपका 4j और ये जाएगा आपका 6k कैप। तो यहाँ पर i, j और k जो है, जो यूनिट वेक्टर है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन को। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट तरीका सिंपल होता है। अगर मान लीजिए आपका ये a डिस्टेंस है, तो ये हो गया मेरा a वेक्टर, ठीक है, कितना होगा a वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर होता है मेरा a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, ठीक। कि आपको जो भी जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड, वो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गई आपको? तो इस पे बेस क्वेश्चन भी है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो बेसिक टाइप जो है, और भी स्केलर टाइप्स होते हैं जो ठीक है होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करें, लेकिन उसको आप बुक के अंदर आपने पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डेफिनेशन पूरा पूछी जाती थी, वो मैंने यहाँ पर आपको सारे ही वेक्टर टाइप बता दिए हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। इक्वल वेक्टर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डायरेक्शन दोनों सेम हो, नेगेटिव अपोजिट, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। उसके अलावा पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। और को प्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, दो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, तो उसे हम को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद में कोलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर पास हो रहे हैं तो हम लोग उसे कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फ्री वेक्टर इंडिपेंडेंट है, कहीं भी मूव कर सकता है, तो उसे हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। यूनिट से मतलब 1। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा इसके थर्ड वीडियो का, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, और प्लीज बुक का यूज जरूर करें, उसको स्टडी करें, राइट करें कॉपी के अंदर, जिससे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।